रीसर्च टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपका अंतहाई मशकूर हूँ जो आपने मेरे लिए अपना कीमती टाइम निकाला और मेरी वीडियो को वॉच किया और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं 72 हूरों की। 72 हूरें एक मूवी बना रहे हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में कितने प्रोपेगेंडे हैं और 72 उरूज को जो है वो किस तरह से हासिल किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में इनके मीडिया चैनल पे बात हो रही थी। एक लेडी ने को कुर्सी मारने की कोशिश की और उसने उनको गंदी गंदी गालियां दी और बेहुदा किस्म के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। तो मैं उसको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तू अगर इतनी बदमाश है ना तो तू किसी मुस्लिम ममालिक में आके बदमाशी करके दिखा। वो इस तरह कर रही है, उसे पता है कि यहाँ पे जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है वो फेमस हो जाता है, इसलिए उसने ये सारे ड्रामे किए और वहाँ पे उसने उस मौलवी को गालियाँ दी और उसे नाजेबा अल्फाज उसने उसके साथ इस्तेमाल किए। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्हें नंगा होके स्टेज पे डांस करना अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जो शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ इन्हें सोना अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारी बेटियां मेकअप करके सज संवर के बाहर जाके मर्दों को नुमाइश करवाएं, इन्हें ये अच्छा लगता है। इनको ये अच्छा लगता है कि हर कोई बंदा हमारी बेटियों को देखे और उनका जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो पूरी तरह से। तो दोस्तों, इस बैंड चोद को इतनी शर्म नहीं आई कि इसने ये कहा कि किस तरह से नाजायज़ है डांस करना, किस तरह से नाजायज़ है मेकअप करना। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में औरत को एक ख़ास अहमियत हासिल है और औरत को जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है मर्द की तरफ से। जो औरत है उसको मर्द के लिए बनाया गया है, उस मर्द के लिए जिससे उसकी शादी होती है और जिससे उसका निकाह होता है उस मर्द के लिए बनाया गया है। आप जानते हैं नाजरीन, एक मशहूर बात है कि एक अंग्रेज़ ने पूछा था किसी मुस्लिम से कि औरत में जो है वो आप इस तरह उसको हिजाब में क्यों रखते हो और क्यों इस तरह करते हो। तो उस शख्स ने 2 टॉफ़ियाँ ली, एक से उसका ऊपर वाला कवर उतार के उसको मिट्टी में सही तरह से मिक्स किया मिट्टी में और मिट्टी में उसको सही तरह से दबा के फिर बाहर निकाला और दूसरी टॉफ़ी उसके हाथ में ही थी, उससे उस ऊपर वाला कवर था वो नहीं उतारा था। तो फिर उसने अंग्रेज़ से पूछा कि आप जो है इन दोनों टॉफ़ियों में से कौन सी टॉफ़ी खाना पसंद करोगे। तो जाहिर सी बात है उसने ये कहा है कि जो आपके हाथ में है, जो जिस पे कवर चढ़ा हुआ है, मैं वही खाना पसंद करूँगा। तो वो वाली टॉफ़ी जो है वो जो मिट्टी में ख़राब हुई है वो मैं नहीं खाना पसंद करूँगा। तो तब उस बंदे ने उस अंग्रेज़ से यही कहा था कि जो औरतें नंगा होके घूमती हैं और जो हिजाब में घूमती हैं उन दोनों में यही फ़र्क है। जो हिजाब में घूमती है वो साफ़ सुथरी और पाकीज़ा होती है और जो नंगी होके घूमती है वो इस टॉफ़ी की तरह होती है जो मिट्टी में मिक्स जिसमें मिट्टी के साथ जिसको मास किया है। तो दोस्तों, 72 हूरों की स्टोरी है और ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसलिए इबादत करते हैं कि उनको 72 हूरें मिलेंगी। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इनकी अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है कि हिंदू जो धर्म है उसमें 1000 हूरें मिलेंगी। हमारी तो फिर भी 72 है, इनकी 1000 हूरों की बातें हैं। इनकी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ है कि उसमें उनको 1000 हूरें दी जाएंगी। तो ये साले किस लिए करने ये सारा कुछ, ये सारे मामलात। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी जो है वो इस तरह की गंदी किस्म की फ़िल्मों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं। इससे पहले आपने देखा दी केरला स्टोरी बनी, उसमें वो दाइश में जाती हैं कुछ लड़कियां, फिर उनका रेप होता है, फिर उनको कत्ल करवा दिया जाता है। उसमें इन्होंने तुर्की, इराक़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इस तरह के ममालिक इन्होंने दिखाए और उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और औरतें मुसलमानों के साथ प्रोटेक्ट नहीं हैं। तो ये कुछ इस तरह के मामलात हैं। और मैं फिर यही कहना चाह रहा हूँ नाज़रीन कि इस जो लेडी थी वहाँ पे, इसको मैं अब कहना कुछ नहीं चाहता।
तो इसको इतना शर्म नहीं है कि मेरी बेटी फ्लोर पे नाचती है, जब मेरी बेटी क्लब में नाचती है नंगी होके ऊपर से नीचे तक मेकअप करके किसी गैर मर्द को जाके अपने सीने से लगाती है या उसके सीने के साथ लगती है, कि ऐसे वहाँ पे शर्म नहीं आती। तो दूसरी बात रह गई, इसने ये कहा कि जी जानवर किस तरह से हलाल हैं, फ़ला चीज़ किस तरह से हलाल है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है, सारी कायनात दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं वो इंसान के लिए बनी है। तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने उसमें हलाल और हराम रखा है। वो चीज़ें जो गोश्त खो रहे हैं, जो गोश्त खाती हैं वो हराम है, वो चीज़ें जो गोश्त नहीं खाती वो हलाल है। तो ऐसी सूरत हाल में इसे सिर्फ़ यही पता है कि डांस किस तरह करनी है, नाचना किस तरह है, दूसरे की इज़्ज़त किस तरह पामाल करनी है। तो दोस्तों ये दोनों क्लिप मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो ये आप देखें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। मुसलमान औरतों को इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम देगा, साले दरिया हरामी। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे बाप में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। सुबह आप बोलिए, सुबह एक एक करके, फिर मैं शोएब आपके पास आऊंगा। मैं आ रहा हूँ, उनके बाद आपके पास आ रहा हूँ प्लीज, क्योंकि मुमताज जी ने बहुत देर बोला है, आप दोनों का एक पक्ष है, इसलिए सुबह पहले आप। जी जी अमन, देखिए मैं बेसिक्स पे बात करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से इस जन्नत और दोजक के कॉन्सेप्ट में ही फॉल्ट है। अभी बोला मुमताज जी ने कि नहीं जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। अच्छे अरे भाई एक मिनट ना मुमताज जी, आप क्यों, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोली है। मैं बिल्कुल चुपचाप सुन रही हूँ। नहीं मैंने बोला, अच्छे मैं इनको भी टोकूंगा प्लीज। सुनिए, मुमताज जी ने कहा जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हलाल काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हराम काम करेगा वो दोजक जाएगा। ये इनका लॉजिक है। लेकिन हराम, अरे सुन तो लीजिए, लेकिन मुझे इस लॉजिक से भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी हिंदू के साथ कोई त्योहार मना लो तो वो हराम है। लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। अरे अगर आपकी हराम हलाल की लिस्ट ऐसी होती, अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? गलत है। अगर आपकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा ना, शोएब जी वेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनका साथ देती अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ, इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए आप, बैठिए 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 बैठिए। अमन में खड़े होके बोल, बोलिए बोलिए। एक मिनट शोएब एक मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा फिर शोएब मैं आपको नहीं बोल रहा। अरे मैं कुरान पे बोली नहीं रही आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजक के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है, आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं, मेकअप